This video is sponsored by Shushankar Ayurvedic Clinic. नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के खास मुलाकात इस कार्यक्रम में मैं आंचल लोखंडे आपका स्वागत करती हूँ। हमारे शरीर में महत्वपूर्ण अंगों में से एक है हृदय। हृदय का कार्य कैसे चलता है, उससे संबंधित बीमारियां, उससे संबंधित उपाय, इस संबंध में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक के डॉक्टर अतुल तेलरांदे जी। नमस्कार सर। नमस्कार। और उनके साथ मौजूद है डॉक्टर पारुल गुप्ता। नमस्कार मैम, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। डॉक्टर, मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहूँगी कि मानव शरीर में हृदय की क्या भूमिका है और वो कैसे काम करता है? जी, हृदय यानी हार्ट। तो हार्ट जो कि लोकेटेड होता है अपने थोरैसिक या चेस्ट रीजन में, तो शरीर का ब्रेन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट अंग है। उसका काम होता है शरीर भर बॉडी में या हर टिश्यूज तक ब्लड का सप्लाई करना, सर्कुलेशन करना। ब्लड के साथ बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, उसमें कार्बन ऑक्सीजन, उसके साथ न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारी मेडिसिन्स, ये सारी चीज़ें टिश्यूज़ तक पहुंचाना, टिश्यूज़ के फंक्शंस के लिए उन नेसेसरी चीज़ों को उन तक पहुंचाना और उनसे वेस्ट कलेक्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करना और वो एक्सिक्यूटरी ऑर्गन्स को देना, जिससे कि शरीर का फंक्शन सुचारू रूप से चल सके। तो हार्ट की भूमिका इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो सारे शरीर को ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाता है और शरीर को इम्प्योर चीज़ों से निजात दिलाता है। तो अगर क्षण भर या फिर मिनट भर के लिए भी हार्ट अगर अपना फंक्शन स्टॉप कर देगा तो टिश्यूज स्टार्ट डेडनिंग। सो इतना इम्पोर्टेंट पार्ट रोल जो है हार्ट अपने शरीर में प्ले करता है। डॉक्टर, हृदय रोग क्या है? जी, जैसे कि अभी हम नॉर्मल फंक्शन की बात कर रहे थे कि हार्ट का काम है सर्कुलेशन, प्योर ब्लड देना, इम्प्योर ब्लड लेना, ठीक है। अब ये जो कंटिन्यूस फंक्शनिंग हार्ट का है, अगर इसमें कोई गड़बड़ी आ जाए, ओके, तो उसे हार्ट डिजीज कहते हैं। अब डिजीज का जैसे आप ब्रेकअप करोगे तो डिस इज यानी ईज ना होना, बराबर है। तो हार्ट के फंक्शन में ईज ना होना यानी प्रॉपरली हार्ट का फंक्शन ना होना, इसे हम हार्ट डिजीज करेंगे। यानी किसी भी प्रकार से हार्ट के फंक्शन में, नॉर्मल फंक्शन में गड़बड़ी पैदा होना या फिर उसमें कुछ खराबी आ जाना, इसे हम हार्ट डिजीज कह सकते हैं। हार्ट डिजीज बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसमें रोमैटिक हार्ट डिजीज हो सकते हैं, वॉल्वुलर हार्ट यानी हार्ट के वॉल्स अगर खराब है तो वॉल्वुलर हार्ट डिजीज होते हैं। कई बार बचपन से यानी जन्म से ही हार्ट डिजीज होते हैं, उसे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कहते हैं। कई बार बाद में जैसे इस्चेमिक हार्ट डिजीज है, यानी हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज आना, जिसे हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी कहते हैं। उसके बाद अगर हार्ट की मसल्स को सप्लाई कट हो जाता है तो उसे इस्चेमिक हार्ट डिजीज भी कहते हैं। उसके बाद अगर हार्ट फेल हो जाए तो उसके कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, इस प्रकार से भी, या फिर हार्ट फेलियर, अलग अलग टाइप के हार्ट के डिजीजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। डॉक्टर, कोरोना में हार्ट पे क्या असर होता है कोरोना का? देखिए, कोरोना का हार्ट पे असर जैसे कि हमने देखा कि उसमें डी डाइमर एंजाइम बढ़ जाता है और ब्लड की कोएगुलेटिव जो प्रॉपर्टी है, कोएगुलेटिंग प्रॉपर्टीज यानी खून के गुत्थे जमना, ये टेंडेंसी बढ़ जाती है, जिसके कारण से क्या होता है कि अचानक से क्लॉट जाके कोरोनरी आर्टरीज में फंस जाता है। तो जिसके कारण से हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज है वो ब्लॉक हो जाती है, तो हार्ट का सप्लाई आगे जाके हार्ट के मसल्स को जो ब्लड सप्लाई है वो कट हो जाता है, जिससे कि हार्ट अटैक आ सकता है। ये कोविड में हमने हार्ट का जो कॉम्प्लिकेशन देखा है वो ये देखा, इस्चेमिक हार्ट डिजीज के टर्म्स में उसको देखा जा सकता है, जिससे कि कार्डियक फेलियर या हार्ट अटैक कोरोना में आते हुए देखे। जी डॉक्टर, तो हमने जो ज़्यादा से ज़्यादा अभी कोरोना के काल में हार्ट अटैक के पेशेंट देखे, तो इसी कारण थे? जी, यही कोविड का यही प्रॉब्लम, यही कॉम्प्लिकेशन है कि वो खून को जमा देता है। खून के गुत्थे जमने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, जिससे कि कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक होके ब्लड सप्लाई कोरोनरी मसल्स को यानी हार्ट मसल्स को रुक जाता है, जिससे कि हार्ट अटैक आता है। ये कॉम्प्लिकेशन जो हमने अभी कोविड में देखा। मैम, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्या होता है? कोरोनरीज एक्चुअली जो हार्ट के मसल्स को जो नसें ब्लड सप्लाई करती है उनको हम कोरोनरीज बोलते हैं। इन कोरोनरीज में, इन आर्टरीज में जब भी कोई ब्लॉकेज क्रिएट होता है तो हम उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। ब्लॉकेजेस दो टाइप के रहेंगे,
एक पार्शियल, एक कंप्लीट। जो पार्शियल डिपोजिशन है वो एक लॉन्ग टाइम का प्रोसेस है जो धीरे धीरे सालों दर साल बाद बनता है। ये होता है कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन के बाद। नॉर्मली भी 30 की उम्र के बाद हमारे शरीर में, हमारी नसों में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और समय के साथ ये बढ़ते बढ़ते आर्टरी का जो डायमीटर है उसको अंदर की तरफ से कम करते करते ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो आगे के जो मसल्स हैं उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलता और हमारा शरीर हमको इंडिकेशंस देना शुरू कर देता है कि कहीं तो भी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, बी अवेयर, कुछ करें, लक्षण लिखने शुरू हो जाते हैं। और सेकंड होता है जो कंप्लीट ब्लॉक हो जाता है, ये होता है खून के थक्कों की वजह से, ड्यू टू एनी रीज़न। अगर खून का थक्का बढ़ गया, बन गया हो और वो जाकर वहाँ अटक गया तो ब्लड सप्लाई कंप्लीट कट ऑफ हो जाता है, जिसके बाद हमें हार्ट अटैक आता है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। हार्ट अटैक के क्या लक्षण होते हैं मैम? इस्चेमिक सिम्टम्स जो हम बोलते हैं, जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो है कि चलने या सीढ़ी चढ़ने में नॉर्मल से जल्दी दम लगना, छाती के बीच में हल्का दर्द होना, भारीपन आना, पसीना आना, घबराहट, ये सारे लक्षण शुरुआती दौर पर हमें दिखने लगते हैं। समझ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है अंदर और हमने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। और जो हार्ट अटैक है, जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, जो इमीडिएट लक्षण है जिसमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट ज़रूरी है, उस टाइम पर बहुत तेज़ दर्द या तो छाती के बीच में, कभी कभी ये रेडिएट होता है लेफ्ट साइड में, छाती के लेफ्ट हिस्से में, लेफ्ट हैंड में, कंधे पर, कान, जबड़े, गर्दन, पीठ पर ये दर्द रेडिएट होता है। या फिर बहुत भारीपन लगेगा, जैसे किसी ने छाती पर पत्थर रख दिया हो, बहुत तेज़ पसीना आना, घबराहट बहुत तेज़ होना, सांस बहुत तेज़ी से चलना, धड़कन बहुत तेज़ होना, अंदर धड़धड़ महसूस होता है। ये सारे हार्ट अटैक के लक्षण हैं जिनको हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। इमरजेंसी में हमें कैजुअलिटी में जाकर इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये लक्षण हमें मतलब कौन से टाइम लिमिट में सामने, मतलब हमारा शरीर कब आगाह करने लगता है? जैसे भी हार्ट ब्लॉकेजेस 30, 40, 45% से ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, हमारा हार्ट बताने लगता है, शरीर बताने लगता है कि अंदर ब्लॉकेजेस शुरू हैं। जब हम चलने में या सीढ़ी चढ़ने में जो दम लगना है, छाती में भारीपन, ये सारे लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, जाकर प्रॉपर अपना चेकअप कराएं। या अगर एकदम सीवियर कंडीशन में हार्ट अटैक आ गया है तो विदिन 2 to 3 आवर्स हमें जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जो उसका फर्स्ट एड है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो हम इसको बोलते हैं, वो मिल ही जाना चाहिए ताकि हम वहाँ की मसल डेड होने से बचा सकें। दूसरा एक है जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, इन लोगों को जल्दी दर्द महसूस नहीं होता है। डायबिटीज़ वालों को हम जनरली साइलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आता है या साइलेंट हार्ट अटैक आता है ऐसा बोलते हैं, बट उनको जो शुरुआती लक्षण है वो महसूस होते हैं। तो डायबिटीज़ वालों को खास ख्याल रखना चाहिए। मैम फिर इसमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या है? इमरजेंसी ट्रीटमेंट में जैसे ही हम हॉस्पिटल या अपने कैजुअलिटी, घर के आसपास कोई भी डॉक्टर हो, अगर हम उन्हें दिखाते हैं तो या तो सिम्टम वाइज वो हमें ट्रीट कर देते हैं एंटीप्लेटलेट्स, एंटी एंजाइनल, वेसोडायलेटर्स के साथ, नाइट्रेट्स के साथ, या फिर वो हमें रेफ़र करते हैं, वहाँ पर हमारा ईसीजी निकाला जाता है, इको किया जाता है, कुछ ब्लड एंजाइम्स, कार्डियक एंजाइम्स जो होते हैं, ब्लड टेस्ट वो किए जाते हैं और उसके बाद ये ट्रीटमेंट दिया जाता है, एंटीप्लेटलेट्स, नाइट्रेट्स, एंटी एंजाइनल्स, वेसोडायलेटर्स। ये जितने जल्दी मिले उतना हम अपने हार्ट को आगे डैमेज होने से बचा सकते हैं। बहुत सी बार हम देखते हैं कि अगर ऐसा होता है तो बहुत सी बार हम पुश करते हैं अपने छाती को। हाँ, तो ये किस लिए? उसे CPR कहते हैं। CPR एक्चुअली जब पेशेंट नॉन रिस्पॉन्डिंग होता है, जब वो बेहोश हो चुका रहता है, नॉर्मल इसमें रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तब वो दिया जाता है। आई सजेस्ट कि उसके पहले हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए या घर के आसपास कोई डॉक्टर है उनसे भी कंसल्ट किया तो हमें मेडिकल स्टडीज़ के दौरान ये ट्रेनिंग दी जाती है कि हम इमरजेंसी में क्या ट्रीटमेंट दें। जब भी हार्ट अटैक का पेशेंट आता है तो इवन न्यू फ्रेशर डॉक्टर्स नो हाउ टू ट्रीट हार्ट अटैक। डॉक्टर, आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है? देखिए, जैसे मैम ने एलोपैथी या फिर मॉडर्न उसका मैनेजमेंट जो बताया है वो इमरजेंसी में है ना। अब आयुर्वेद में इस कंडीशन में हम लोग तुरंत आयुर्वेदिक कुछ मेडिसिन नहीं देते जनरली। हम लोग
इमरजेंसी मैनेजमेंट कर लेंगे, पेशेंट को सेटल कर लेंगे, या फिर अर्ली स्टेज में पेशेंट आता है, जैसे मैम ने बोला कि 30-40% ब्लॉकेज में बॉडी आपको सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देती है, उस समय अगर पेशेंट अपने पास अप्रोच होता है माइल्ड सिम्टम्स के साथ या फिर वेरी लेस सिम्टम्स के साथ, जहाँ पे उसका हार्ट स्टेबल है, तो वहाँ पर हम लोग उसको आयुर्वेदिक मेडिसिन दे के कोशिश कर सकते हैं कि ब्लॉकेजेस को कम करे या फिर ब्लॉकेजेस को बढ़ने से रोके। और अगर फिर इस कंडीशन के बाद पेशेंट आता है, जैसे मैम ने इमरजेंसी केस बताया, तो पेशेंट को फिर मॉडर्न डॉक्टर्स के पास या फिर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके मैनेजमेंट कर लेना चाहिए। जब उसका मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद वो उनको कुछ मेडिसिन पे शिफ्ट कर देते हैं अगर, तो उसके बाद हमसे अगर पेशेंट कंसल्ट करता है तो तब भी हम उसको मैनेज कर सकते हैं एसोसिएटेड ट्रीटमेंट देके, यानी इनकी जो ट्रीटमेंट है मॉडर्न मेडिसिन की, उनके साथ हम कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन दे सकते हैं जो कि ब्लॉकेजेस को प्रिवेंट करते, आगे होने से रोकते हैं, और कुछ ब्लॉकेजेस कुछ हद तक खुलते हुए पेशेंट को हमने सिम्टोमेटिकली देखा है कि रिलीफ होते हुए देखा है। किस प्रकार की जाती है रोकथाम इसकी? जी, हार्ट को स्ट्रेंथन करना, अच्छा। हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथन करना, वहाँ के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत अच्छे से करती है। पुराने ज़माने से हार्ट हृदरोग जो है उसका उल्लेख चरक ने करके रखा है, तो तब भी लोगों को हार्ट अटैक्स आते थे, तब भी हृदय के रोग हुआ करते थे, लेकिन वो बहुत कम प्रमाण में थे और सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले लोगों को ही हुआ करता था, जो राजे महाराजे या फिर जो लोग सेठ लोग हैं, जो लोग बैठे बैठे सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते, उन लोगों को हुआ करता था, तो तब भी उसका मैनेजमेंट उन्होंने लिखा हुआ है। ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जैसे अर्जुन है, अर्जुन छाल का स्वरस भी पिया जाता है, अर्जुन छाल से हम लोग अर्जुन क्षीरपाक बनाते हैं। उसके अलावा कुछ सिरप्स आते हैं, जैसे कि कार्डियो अमृत सिरप करके हमने एक डेवलप किया है, एक क्लीन हार्ट करके सिरप डेवलप किया है। उसके बाद हृदयामृत सिरप करके आता है। ये 2-3 सिरप्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें मृगशंका भस्म अगर मिला दिया जाए तो इंटरनल स्वेलिंग हार्ट का, जो यानी जो आपकी कोरोनरी आर्टरीज में इंटरनल ब्लॉकेज आया है या फिर डायमीटर छोटा हुआ है, उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने में मदद करता होगा, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। बावजूद इसके सिम्टोमेटिक रिलीफ हमने पेशेंट्स को एक्सपीरियंस से हम बोल सकते हैं कि देता होगा। इसके साथ साथ कार्डियो अमृत कैप्सूल आती है, हार्ट प्लस कैप्सूल आती है हमारे पास, एक है कोलो एच, कोलेस्ट्रॉल को और जो खून के गुत्ते जमते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं, इसकी टेंडेंसी को कम करने के लिए हम लोग कुछ मेडिसिन देते हैं। इसके साथ साथ हृदय का वचन है, हार्ट को सपोर्ट देने वाला, हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथन करने वाली ये कुछ मेडिसिन हमारे पास है, जो कि हार्ट डिजीजेस को प्रिवेंट करती है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, और वो जैसे मैम ने बताया डायमीटर छोटा होना, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस को प्रिवेंट करने की कोशिश करती है। इसके साथ साथ हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथन करती है, एजेक्शन फैक्टर बढ़ाती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एजेक्शन फैक्टर को बढ़ाते, हार्ट को ताकत देती है, प्रिवेंटिव, ठीक है। उसके बाद अगर हार्ट अटैक आने के बाद मैनेज होकर पेशेंट हमारे पास आया है, तो वापस उसको हार्ट अटैक ना हो, उसकी हार्ट को स्ट्रेंथन करना, उसका एजेक्शन फैक्टर इंप्रूव करना और उसकी लाइफस्टाइल को बेटर करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करना, ये हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन करती है। जी, क्या इस इलाज को बहुत वक्त लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, हार्ट का डिसीज तो चाहे एलोपैथी से ट्रीट को या कुछ भी करो, एक बार अगर उसको हार्ट अटैक पड़ गया तो उसको 6 महीने तो लेके ही बैठना है, सारी प्रिकॉशंस उसको लेनी होती है। नॉर्मल लाइफ होने के लिए कम से कम 6 महीना डॉक्टर सजेस्ट करते ही है। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी इसी प्रकार से करती है, तो उतना ही समय लेगी, उतना तो सजेस्टेड है हार्ट अटैक पड़ने के बाद। लेकिन प्रिवेंटिव तौर पे अगर करोगे तो हमारी मेडिसिन 15 से 20 दिन या फिर 1 महीने में रिजल्ट दिखाना शुरू कर देती है, जिससे कि काफ़ी लोगों के हमने हार्ट डिजीजेस प्रिवेंट होते हुए देखा है। जी डॉक्टर, जैसे मेरी जानकारी में जो है पहला अटैक आता है, फिर दूसरा, और हमारी जानकारी के अनुसार तीसरा आता है तो नहीं बच सकते, तो ये क्या है? देखिए, कई बार तो ऐसा भी होता है कि फर्स्ट हार्ट अटैक में ही फेल हो जाते हैं। हाँ। तो हार्ट मसल्स सब्सिक्वेंट हार्ट अटैक्स में कितनी डैमेज हुई है, हार्ट की कैपेसिटी क्या बची है, इसके ऊपर उसका प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड हार्ट अटैक। 3 हार्ट अटैक आते आते हार्ट काफ़ी डैमेज हो चुका होता है, इसलिए वो जनरली ऐसा बोलता है कि तीसरा आया तो फिर बचेगा नहीं। सो ये चीज़ इसी पे डिपेंड करती है कि डैमेज ऑफ द हार्ट मसल्स कितना हुआ। जैसे मैम ने बताया कि हार्ट को डैमेज होने से पहले अगर बचा लिया जाए प्रिवेंटिव तरीके से, तो फिर हार्ट की जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहती। एक बार हार्ट अटैक पड़ गया तो मसल्स बेचारी डैमेज हो जाती, फाइब्रोस हो जाती, फिर उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह पाती, तो हार्ट उतना इफेक्टिव या फिर एफिशिएंट नहीं रह पाता। फिर सब्सिक्वेंट अगर हार्ट अटैक उसको आते हैं सेकंड या थर्ड, तो फिर उसकी प्रोग्नोसिस बिगड़ जाती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर, इसका स्ट्रेट हैबिट्स और हमारी लाइफस्टाइल से क्या संबंध है और इसका प्रिवेंशन क्या है?
जब हमको इस्चेमिक चेंजेस लगते हैं, जब सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, उसी स्टेज पर अगर हमने कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लिया, हमने एंजियोग्राफी करवा ली, या जो बेसिक ट्रीटमेंट्स, बेसिक डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, इको, टीएमटी, ये सब करवा लिया, उससे हमको एक अंदाज लग जाता है कि अंदर ब्लॉकेजेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। इस टाइम पर ही अगर हमने अपने आप को सुधार लिया तो आगे हार्ट अटैक आने से बच सकते हैं। या फिर हार्ट अटैक आने के बाद भी, एंजियोग्राफी होने के बाद भी पता लगा इतना ब्लॉकेज है, या कार्डियोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया है एंजियोप्लास्टी, बाईपास, ये होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि दोबारा हार्ट अटैक नहीं आता। जैसा आप अभी पूछ रहे थे कि सेकंड और थर्ड अटैक क्यों आते हैं, अगर हमने समय रहते अपने आप को सुधार लिया है तो दूसरा अटैक भी नहीं आएगा। इवन आफ्टर एंजियोप्लास्टी, बाईपास, हमें कुछ प्रिकॉशंस लाइफ टाइम बनाए रखने पड़ेंगे। इनमें हमारा डाइट, लाइफस्टाइल, एडिक्शंस, सब कुछ आ जाता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो होता है एज। हम अपनी बढ़ती उम्र को रोक नहीं सकते, ठीक है। एज बढ़ते, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी आर्टरीज, वेन्स, जो हमारी नसें हैं, उनके वॉल्स वैसे भी अपनी इलास्टिसिटी लूज करने लगते हैं, वैसे भी हार्ड होने लगती है। तो ऑलरेडी वो एक कारण है कि बूढ़े लोगों को हार्ट अटैक ज़्यादा आता है, ठीक है। इंस्पाइट कि वो सब कुछ अपना मैनेज कर, लेकिन एज की वजह से जो आता है हम उसे रोक नहीं सकते, ठीक है। सेकंड है हमारे जेनेटिक्स, जो हमें अपने माता पिता से विरासत में जो बीमारी मिल गई है आजकल, है ना, जो हमारी फैमिली हिस्ट्री में ऑलरेडी जो बना हुआ है, जो हमारे जेनेटिक चेंजेस हो चुके हैं, हम उनको भी नहीं बदल सकते, लेकिन ऑफ कोर्स अपने कुछ लाइफस्टाइल, डाइट चेंजेस हम इनको प्रिवेंट जरूर कर सकते हैं। आनुवंशिकता का जो आनुवंशिकता तो आ सकता है इस बीमारी में। बिल्कुल, हार्ट अटैक जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री में पास ऑन होने वाली चीज़ है ये, फैमिली टू फैमिली, मतलब जनरेशन टू जनरेशन पास होती है, ये जेनेटिक चेंजेस में आ जाता है। देन जो हम पार्शियली अपने कंट्रोल में हैं वो है हमारी डिजीजेस जिनकी वजह से हार्ट अटैक आता है, जैसे हमारा बीपी, ब्लड प्रेशर, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको पॉलीसाइथेमिया, हीमोग्लोबिन जिनका बहुत हाई है, ये सारे लोग हार्ट अटैक को ज़्यादा प्रोन होते हैं। अगर इन्होंने अपनी ये सारी बीमारियां कंट्रोल में रखी, बीपी नॉर्मल लेवल पे रखा, शुगर नॉर्मल रखा है, रेगुलर ब्लड डोनेट कर रहे हैं पॉलीसाइथेमिया वाले, अगर ये सारी चीज़ें अगर लिमिट में हैं तो हम बहुत हद तक आगे हार्ट अटैक तक जाने से बच सकते हैं। देन कुछ फैक्टर्स है जो कम्प्लीटली हमारे कंट्रोल में है, वो है डाइट। हमारा डाइट पैटर्न, हम जितना लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लेंगे, लो फैट, तेल, घी, चर्बी वाली चीज़ें कम लेंगे, वो हमारा हार्ट और अंदर आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, वो सारी चीज़ें प्रिवेंट करेगा। देन हमारी लाइफस्टाइल, जो हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बिल्कुल बैठक वाले जो आजकल काम है, टीवी का चैनल चेंज करने नहीं उठना पड़ता है, इवन लाइट, पंखा चालू करने के लिए अलेक्सा है आजकल, ये सारी चीज़ों में जो हमने बैठने की जो हमें आदत होगी, इवन हमारा जो वर्किंग पैटर्न है आजकल, ऑफिसेज में हम लोग घंटों तक बैठते हैं, ये सबको कंपनसेट करने के लिए हमें मॉर्निंग एक्सरसाइज, वॉकिंग, प्राणायाम, योगा, ये सब प्रैक्टिस में लाना चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस में लाना चाहिए। हार्ट का भी एक्सरसाइज हो जाएगा। हार्ट को आदत रहेगी उतना ब्लड पंप करने की। जब हम वॉकिंग या रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो जो ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ रहा है, ब्लड का डिमांड बढ़ रहा है, तो हार्ट को आदत रहेगा उतना पंप आउट करने का। बैठे बैठे हार्ट भी अलाल हो जाता है, वो भी उसकी वो आदत छूट जाती है, और फिर अचानक जब कोई स्ट्रेस आ जाता है या कोई शॉक लगता है तो हार्ट उतना मैनेज ही नहीं कर पाता है। इवन आजकल हम लोग इमोशनली काफ़ी जल्दी डिप्रेस होते हैं, जो स्ट्रेस आ जाता है, ये सारी चीज़ें भी हार्ट अटैक को इनवाइट करती है। आजकल हम लोग इमोशनली काफ़ी कमज़ोर हैं, जो बच्चों को जो एक रिजेक्शंस और फेलियर्स फेस करने की जो कैपेसिटी है वो कम होते जा रही है। इवन ये सारी चीज़ें हार्ट अटैक को इनवाइट करती है ना। देन एडिक्शंस, काफ़ी कम उम्र से आजकल लोग अल्कोहल और स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग, टोबैको, ये सब जो निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे लंग्स और ब्लड में जाता है, ये डेफिनेटली हर आर्टरी को, नॉट सिर्फ हार्ट की नहीं, सारे ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, और सबसे पहले हार्ट के ब्लड वेसल्स, कोरोनरीज को डैमेज करता है। देन स्ट्रेस है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करते आना चाहिए। डे टू डे लाइफ का स्ट्रेस है, टारगेट्स हैं, ये सारे उसका जो स्ट्रेस आ जाता है, बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस है, हम लोगों को वर्क स्ट्रेस है, इतना टारगेट पूरा करना है, ये सब मैनेज करते आना चाहिए। देन ओबेसिटी, आज मेन रीजन ओवरवेट जो है वो इजीली मैनेज कर सकते हैं। डाइट एंड जिम्स हैं, एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, बट विथ प्रॉपर गाइडेंस सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। क्या हार्ट स्ट्रेटनिंग मेडिसिन रेगुलर लेनी पड़ती है? हार्ट स्ट्रेंथनिंग मेडिसिन कुछ हद तक हाँ लेनी पड़ेगी, क्योंकि हार्ट अगर एक बार डैमेज हुआ है
तो वो ज़्यादा प्रोन है नेक्स्ट हार्ट अटैक के लिए। तो मेडिसिन तो हम बहुत मतलब विथ प्रैक्टिस, अगर हमने डाइट लाइफस्टाइल अपना चेंज किया है, इम्प्रूव किया है, मेडिसिन धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन बशर्ते डाइट और लाइफस्टाइल अपना मेंटेन करना होगा। मैम, जैसे देखा गया है कि लेडीज़ के मुकाबले जेंट्स को ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है, तो इसका क्या कारण है? हमारे लेडीज़ में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें जितना ब्लड फ्लो होता है, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ऑलरेडी उसके कारण हमारी बॉडी जो है वो हर महीने डिटॉक्सिफाई होते रहती है। लेकिन ऐसा है कि जो आजकल वर्किंग लेडीज़ हैं, जितना स्ट्रेस उनको है और जितनी उनकी भी लाइफस्टाइल बदली है, जितना उनका भी डाइट पैटर्न बदला है, उनको भी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल एज में भी हार्ट अटैक आने के चांसेस आजकल बढ़ गए हैं। फिर भी कंपैरेटिवली मेल्स के कंपैरिजन में उनको कम ही आते हैं, बट आफ्टर मेनोपॉज जेंट्स लेडीज़ दोनों इक्वली प्रोन है हार्ट अटैक के लिए या हार्ट डिजीजेस के लिए। तो ऐसा नहीं है कि लेडीज़ ने अपना ख्याल नहीं रखना है कि अभी मेंसेस चालू है, वी आर इन रिप्रोडक्टिव एज, तो हमने ध्यान नहीं रखना है। हमको भी इक्वली ध्यान रखना है ताकि आगे आफ्टर मेनोपॉज हम रेडी रहें इन सारी चीज़ों को फेस करने के लिए। वो हम कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट ना होने दें, अपना ब्लड उतना थिन रखें, और बाकी हमारी लाइफस्टाइल वैसी बाद में भी बनी रहे। डॉक्टर, हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, जैसे कि अभी के डिस्कशन से ये एविडेंट हुआ है, ये पता चला है कि किन लोगों को हार्ट डिजीज ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, कौन लोग जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले, स्ट्रेस में जीते हैं, या फिर जिनके लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है, जिसके कारण से कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस होकर हार्ट अटैक आने के चांसेस है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन के चांसेस ज़्यादा है। कौन से फूड से हो सकता है, जो मैम ने भी बताया। इसके अलावा मेल्स ज़्यादा प्रोन होते हैं, और मेनोपॉज के बाद दोनों, मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही ज़्यादा प्रोन होते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये ध्यान में रखना है कि हमको हार्ट अटैक पड़ने से पहले अपने आप को बचाना है, स्ट्रेस से बचना है, ऑयली, फैटी, स्पाइसी और फास्ट फूड से बचना है। लाइफस्टाइल आपकी हेल्दी होनी चाहिए, हैप्पी होनी चाहिए, और उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, योगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों को अपने को एकदम अपने इसमें ढाल लेना चाहिए। उस हिसाब से क्या होगा कि हार्ट डिजीजेस प्रिवेंट होंगे। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हमको हार्ट डिजीज प्रिवेंट करने हैं, हार्ट को स्ट्रेंथन करके रखना है, और हार्ट को मजबूत बना के रखना है, जिससे कि क्या होगा, ये प्रॉब्लम अपनी लाइफ में नहीं आएगी। क्योंकि अगर एक बार हार्ट डिजीज हो गया या हार्ट अटैक आ गया आपको, तो आगे जाके आपका हार्ट वीक हो जाता है, और फिर आगे की लाइफस्टाइल में या आगे की लाइफ में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए टेक होम मैसेज एक ही है कि ऑलवेज प्रिवेंट योर हार्ट डिजीजेस, फॉलोइंग दैट कि क्या क्या चीज़ें अपने को मैनेज करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों को अपने को अपने अंदर अंगीकृत कर लेना है, जिससे कि अपने को हार्ट डिजीजेस ना हो। जी, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अतुल तेलरांदे और डॉक्टर पारुल गुप्ता मैम। उम्मीद है दर्शकों आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आगे और भी जानकारी के लिए आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। 77 वर्षों से आयुर्वेद की सेवा में अग्रसर शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी अनुभवी वैद्य एवं डॉक्टर द्वारा जटिल एवं जीर्ण रोगों पर विशेष आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध। सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयों तथा सभी प्रकार की काष्ठ औषधियाँ, दिव्य वनौषधि, जड़ी बूटियाँ तथा अनेक पाउडर मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ श्री बालाजी तांबे, श्री स्वागत जी तोड़कर, धनंतरी फार्मेसी, धूतपापेश्वर, बैद्यनाथ, सांडू, व्यास, पुंजा, रसशाला पुणे, डाबर, चिरायू, मधु, डायबिटीज, चूर्ण, हिना पैक, शिकाकाई मसाला, फेस पैक आदि सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपलब्ध है। हमारा पता शिवशंकर आयुर्वेदिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।